अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां डीआईओएस अलीगढ़ व प्रधानाचार्य ने वृक्षारोपण किया। जहां खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 28 जुलाई को शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में जनपद स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ श्री सर्वानंद जी, प्राचार्य नवोदय विद्यालय अलीगढ़ श्री ओमवीर सिंह, प्राचार्य ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल अलीगढ़ श्री श्याम कुंतल, प्रधानाचार्य केंद्रीय विधायक अलीगढ़ श्री जितेंद्र कुमार शर्मा व अन्य विद्यालयों के प्राचार्यगण भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जनपद अलीगढ़ के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनेक पत्रकार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ के प्राचार्य श्री खुशीराम द्वारा शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में लागू की गई है योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का सपना पूरा करना है। इस नई शिक्षा नीति में विद्यालय शिक्षा को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। बाल वाटिका 1, 2, 3 से लेकर कक्षा द्वितीय तक फाउंडेशनल स्टेज, कक्षा 3 से 5 तक प्रारंभिक चरण, कक्षा 6 से 8 तक मध्य चरण तथा कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक चरण। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालयों में 2022 से अब तक लगभग 500 विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा प्रथम में 9 प्रवेशी विद्यालयों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के नाम से जारी है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज बनाकर लागू किया गया है। शिक्षकों को समय अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। देखिए अलीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गौरव रावत की रिपोर्ट। भी थी और इसमें कुछ एक्टिविटीज उन्होंने बच्चों की देखी थी। ये डोर सेंसर बच्चों ने बनाया था। यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध है उसी से कि अगर गेट के पास जैसे ही कोई आता है तो डोर सेंसर अपने आप ही अलार्म देगा। बना लेते हैं और इसमें रॉ मटेरियल हमको मिल जाता है। और हमारे स्कूल में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब से 3 वर्ष पूर्व कार्यान्वित हुई थी और तब से अब तक जो हमने किया है उसी की तीसरी वर्षगांठ के रूप में आज का दिन हम यहाँ पर ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। नई शिक्षा नीति में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहला मॉडल बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। पहले 10+2 मॉडल हुआ करता था, आजकल 5+3+3+4 मॉडल रहेगा और इसमें अब रोट लर्निंग या खाली रीडिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, सीखने पर जोर दिया जाएगा। और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टॉय बेस्ड लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर विशेष रूप से फोकस होगा और बच्चों को इसी के साथ साथ स्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जिससे वो केवल किताबी ज्ञान लेकर ही नहीं बल्कि कुछ स्किल कौशल अपने साथ प्राप्त करके विद्यालयों से बाहर आए। आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय में इस पर जो है ये प्रेस वार्ता होगी। क्या खास रहा सर आज? क्या क्या कार्यक्रम रहा प्रेस वार्ता? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप सभी के माध्यम से ज़िले में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं उसको आगे पहुंचाना, छात्र छात्राओं में भी इसका प्रचार प्रसार करना, जिससे हमारे सभी शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल बिंदुओं उद्देश्यों को समझते हुए उसको अंतर्निहित करते हुए छात्र छात्राओं को शिक्षित करने की दिशा में। सर, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सर कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न ये है कि सुनने में आ रहा था कि जो 10th का बोर्ड का एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा, 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं रहेगा। तो ये लगातार 3 साल से जो एग्जाम हो रहा है बोर्ड का 10th का, तो विद्यार्थी पूछना चाह रहे हैं कि ये लगातार चलता रहेगा या CBSE 10th बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल करेगा?
आपका जो प्रश्न है उस पे जिले स्तर से कोई आपको डायरेक्शंस दिया जाना संभव नहीं है। इस पे भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो निर्णय लेंगे उससे आप ये आपने कहा था कि स्कूलों का स्वरूप बदलने वाला है, तो वो कौन सा स्वरूप होगा? किस स्वरूप में स्कूलों को बनाए जा रहे हैं? समय के साथ साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं, से विद्यालयों में आप देखिए, चाहे वो साफ सफाई हो, आधुनिक तरीके से उनको तैयार करना हो। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अलंकार के द्वारा राजकीय विद्यालयों का जो है वो उसको स्वरूप उसका बेहतर किया जा रहा है, बदला जा रहा है। विद्यालयों में पहले स्मार्ट क्लासेस नहीं थी, स्मार्ट क्लासेस दी जा रही है। टीचर्स और बच्चों के पास जो है कंप्यूटर लैब्स सही नहीं थी, उनको बेहतर किया जा रहा है। जो एक्सपेरिमेंटल लैब्स हमारी हुआ करती थी उनको बेहतर किया जा रहा है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और साथ ही साथ उसको ट्रेन किया जा रहा है कि वो बदले हुए माहौल में बेहतर इक्विपमेंटों के साथ बच्चों का किस तरीके से इंटरेक्शन कराएंगे, जिससे बच्चे इन सबको सीख कर अपने स्वयं प्रयोग करते हुए इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़े। नई शिक्षा नीति के तहत लोग बीएड करके आ रहे हैं, एमएड करने के बाद आ रहे हैं, पीएचडी करने के बाद आ रहे हैं और उनका साक्षात्कार ले रहे हैं। आप तो उनकी नियुक्ति अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता पड़ती? 50 दिन की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। आपका प्रश्न एक बार पूरा पूछिए आप। जो लोग बीएड करते हैं, साक्षात्कार होता है, नियुक्तियाँ उनकी विद्यालयों में होती है। तो अभी ये प्रश्न आया है कि टीचरों को 50 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो किस कारण से दी जा रही है? किसी भी करियर में करियर की ग्रोथ के लिए, नई चीज़ों को आत्मसात करने के लिए, नए तौर तरीकों को अपने अंदर ढालने के लिए हमेशा हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग वो माध्यम होता है जिससे हम सबको नए परिवर्तनों से, नई व्यवस्थाओं से, नए नियमों से इक्विप किया जाता है, ताकि हमारा कार्य संपादन और बेहतर हो सके, अच्छा हो सके और उसका लाभ सबको मिल सके। सर्वानंदी, उत्तर प्रदेश में सारे प्राइमरी स्कूलों को मॉडल बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। वहाँ पर सफाई कर्मचारी की नियुक्तियाँ नहीं है। विद्यालयों में जो है छात्रों से ही सफाई कराई जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पूरे विद्यालयों का आप जनपद के हैं, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, ये सवाल हमारा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से हर ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है और उनकी ये दायित्व, उनका जो दायित्व है, उस दायित्व में विद्यालयों की सफाई किए जाने का कार्य उनको दिया गया है। उनके माध्यम से ही सफाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन कई विद्यालय ऐसे देखने में है जहाँ जो वहाँ पर छात्रों से सफाई कराई जा रही है। अगर आप अपने घर को, अपने परिसर को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। आप दूसरों के भरोसे सभी चीज़ें स्वच्छ नहीं रख सकते। आप खुद भी सफाई में उतरिए। हम लोग खुद उतरते हैं, अपने कार्यालयों की साफ सफाई में जुटते हैं और हम चाहते हैं कि ये फीलिंग्स हमारे बच्चों में रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पिक्चर जैसी तस्वीरें सभी क्षेत्रों में मिले तो सबको सफाई का जिम्मा लेना पड़ेगा, चाहे वो हम हों, चाहे हमारे टीचर हों, चाहे हमारे